ओम शांति। मैं शुभम भाई दुर्ग सेंटर से आज शक्तिराज भाई की इस क्रिएटिव भक्ति जो कि दिनांक 20 जुलाई 2025 को हमारे आनंद सरोवर दुर्ग के सभागार में रखी गई थी, उसकी अनुभूति साझा करने आया। ऐसे तो मैंने बहुत सारी योग भट्टियाँ अटेंड की हुई हैं हमारे इस ब्राह्मण जीवन में, परंतु ये जो भट्टी शक्तिराज भाई की क्रिएटिव भट्टी जो इस बार हमने अटेंड की है, ये काफ़ी अलग अनुभूति एवं अलग ही अद्भुत तरीके से उन्होंने हमें कराई। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में आने के बाद योग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, परंतु विधि हमारी काफ़ी पुरानी हो जाती है। और जब विधि पुरानी होती है तो मन की एकाग्रता कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगाती ज़रूर है, जिसके लिए एक नवीनता की आवश्यकता हर ब्राह्मण को होती है एवं उसकी तलाश भी होती है। वो तलाश आज शक्तिराज भाई जी द्वारा इस भट्टी हेतु द्वारा हमारी पूरी हुई। शक्तिराज भाई जी ने यूँ तो बहुत सारी अनुभूतियाँ बहुत सारी विधि के द्वारा बताई, परंतु जो खास 2 अनुभूतियाँ थी वो मैं आपके सामने वर्णन करना चाहूँगा। पहला तो ये था कि जब भाई जी ने सकाश के अनुभव के लिए 10 भाइयों को और 10 माताओं को स्टेज पर बुलाया और हमसे कहा कि अब ही आप सकाश के शक्तियों के प्रकंपन एवं सकाश लेने की विधि करेंगे। आपने सामने वाले को देना कुछ भी नहीं है, आप ब्लैंकली सिर्फ उसको फील करेंगे। ये विधि लगभग 15 से 20 मिनट तक चली। हम सभी स्टेज पर ही खड़े थे और लगभग 20 मिनट की इस विधि के बाद जब हम थोड़े से योग से अलग हुए, तब मैंने फील किया और देखा कि सामने जो ब्राह्मण आत्माएं बैठी थी, मुझे श्वेत वस्त्र में सिर्फ ज्योतियां ही ज्योतियां नजर आ रही थी और वो सारा दिन हम उस शक्तियों के प्रकंपन को फील करते रहे। वो एहसास मानो कुछ ऐसा था जैसे आज हम आनंद सरोवर के सभागार में नहीं, अपने मूल वतन परम धाम में ही पहुंच चुके हैं। दूसरी विधि जो भाई जी ने बताई वो ये थी कि जैसा कि बाबा हमें मुरली में हमेशा कहते हैं कि एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, समय के हर पल को सफल करते जाओ मेरी याद के द्वारा। तो जो भाई जी ने समय को सफल करने की विधि बताई वो काफ़ी अद्भुत और कमाल की थी, जिसमें उन्होंने घड़ी का प्रयोग करते हुए बताया कि कैसे हम 1 से 12 बजे तक अलग अलग सोमान में या अलग अलग विधियों के द्वारा बाबा की याद को कैसे मेंटेन करते रहे और चार्ट को भरते रहें। चार्ट मेंटेन रहना चाहिए। जैसा कि उन्होंने कहा कि 1 बजे यानी बाबा, 2 बजे यानी मम्मा और बाबा, 3 बजे यानी 3 लोग। ठीक इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे तो 8वें नंबर पे आता है अष्टशक्ति, 10 बजे आता है 10वें नंबर पर फरिश्ता के 10 स्वरूप निकाल करके 10 तरीके से माया रावण को ख़त्म करना। 11 बजे यानी 1 और 1 11, मैं और मेरा बाबा। तो इसी प्रकार बहुत सारी अनुभूतियाँ भाई जी ने अपने अलग अलग विधियों द्वारा कराई। संकल्पों की भी एक अलग ही विधि थी। उन्होंने लाइव इसी कई तरीके से टेस्टिंग भी करवाई कि कैसे हमारी बोली से भी अधिक तेज हमारे संकल्प होते। तो आशा करता हूँ भाई जी एक बार फिर निकट भविष्य में हमारे इस आनंद सरोवर दुर्ग का रुख करेंगे और हम ब्राह्मण बच्चों को, बाबा के बच्चों को पुनः एक नई तरीके की भट्टी कराकर हम सभी को सौभाग्यवान बनाएंगे। ओम शांति। सभी बच्चों से यही चाहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे मर्सीफुल मनसासेवा में लग जाओ। शांति दो, सहारा दो, सकाश दो। जी बाबा, मीठे बाबा की आश है, पावर ऑफ सकाश है। पावर ऑफ सकाश ग्रुप बहुत अच्छा काम करता है। पावर ऑफ सकाश टीम के सभी भाई बहने इतना विशेष सेवा का पाठ बजा रहे हैं, बहुत बहुत मुबारक है। जब सकाश की बात आती है, बाबा बहुत सुंदर कराती हैं। सकाश ग्रुप बहुत सुंदर सेवा कर रहा है। ऐसे फरिश्ते भी हैं बाबा के, बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता हुई। आप सभी सफलता के सितारे और नंबर 1 ऐसे बाबा के चमकते हुए सितारे बने रहो।
यही हमारी दिल की दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना है। चारों ओर के बाबा के बच्चे पावर ऑफ सकाश ग्रुप से ज्वाइन होते जा रहे हैं, ये भी बहुत पुण्य का काम है। Dearest family of the Sakash team, keep on keeping on with the Sakash. It's bringing power to the world, power to the Brahman family and power to us. सकाश ग्रुप कितना सुंदर कार्य कर रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत सुंदर ग्रुप है पावर ऑफ सकाश ग्रुप। इस पे आज 50,000 मेंबर्स हैं। Your team is truly doing a great job. Impossible becomes possible. Congratulations to all the unlimited service that all of you are doing for the whole world. बच्चों ने सेवा